मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो भी इस केस में ज़रूरी है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें जो है अब केस दर्ज करके जो है जो भी इसमें तफ्तीश होगी कानून के मुताबिक वो हम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि 29/12 को हमारे को जो मेडिकल बोर्ड थी उसने रिपोर्ट दे दी थी, तो उस रिपोर्ट में जो मेन मुद्दा उन्होंने हमें ये बताया है कि डेथ जो है नंबर 1 अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया है कि डेथ इज़ ड्यू टू पॉइजनिंग, और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि पॉइजनिंग जो है ये ओरली भी ली हो सकती है, और इसके अलावा ये हो सकता है कि इंजेक्ट भी की गई हो, और बाकी उसके अलावा भी उन्होंने कुछ हमारे को बातें बताई हैं। तो अब इसमें जो हमारे को जैसा आपको मालूम है कि क्वांटम ऑफ जो पॉइज़न की क्वांटिफिकेशन का काम इंडिया में नहीं हो सकता, उसके लिए हमें बाहर के विदेश में भी जो सैंपल्स है भेजने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केस को दर्ज किया जाए। तो जो ज़रूरी था हमने कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। तो इसमें जो है हम अब तफ्तीश करेंगे, क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है कि डेथ नेचुरल नहीं है। तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम FIR दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है। क्या सेक्शन लगाए? 302 मैंने बताया ना। अज्ञात लोगों के खिलाफ। तो ऑब्वियसली जो अभी हमारे को मालूम नहीं है कि अगर किसी ने जहर जो पी गई है, क्या खुद पी गई या किसी ने ज़बरदस्ती पिलाई, या जो इंजेक्शन लगा है, जो इंजेक्शन ज़बरदस्ती दिया गया है तो किस तरह से दिया गया, ये सब तफ्तीश में हमें पता चलेगा। सर, अबाउट द क्वेश्चनिंग ऑफ शशि थरूर, देखिए, इसमें जो भी आवश्यक होगा सर 1 साल बाद वो सब किया जाएगा। हाँ जी, 1 साल बाद ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या जरूरी हुआ? देखिए, ऐसा है कि 1 साल बाद नहीं, वो जो मेडिकल रिपोर्ट हमारे को पहले मिली थी वो इंटरम थी। उसके बाद में डॉक्टर ने हमारे से जो उसके बाद में रिपोर्ट दी, उसमें भी उन्होंने हमसे कहा था कुछ आगे जानकारी प्राप्त की जाए। वो हमने जानकारी प्राप्त की। वो जानकारी प्राप्त करने के बाद में हमने फिर डॉक्टर को सबमिट की। डॉक्टर ने उसके बाद में हमारे से कुछ और जानकारी मांगी थी। अब जो है एक उन्होंने अपने कंक्लूजन्स दिए हैं जो अवेलेबल जानकारी की बेसिस पे। हत्या का मामला तो उसमें जो हमने कंक्लूजन है, तो उस कंक्लूजन के बेसिस पे आगे तफ्तीश को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि इस केस को दर्ज करके आगे चला जाए, और जो भी मुनासिब होगा वो इसमें किया जाए। देखिए, ऐसा है कि जो भी इसमें विटनेसेस थी, दे वर एग्जामिन्ड बाय द SDM व्हेन ही कंडक्टेड द इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स। So all relevant witnesses were examined by the SDM। तो SDM ने उनको एग्ज़ामिन किया था। उसके बाद में जो जिन विटनेसेस को हमारे को एग्ज़ामिन करना ज़रूरी था, हमने अपनी 174 की कार्रवाई में भी एग्ज़ामिन किया था। अब जो 302 में हमने केस दर्ज किया है, इसमें जिन भी विटनेसेस को और जिन भी व्यक्तियों को जो इस केस के बारे में जानकारी रखते हैं एग्जामिन करना होगा, हम एग्जामिन करेंगे। यस, हमने जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट की एक स्पेशल टीम फॉर्म की है जो इस इन्वेस्टिगेशन को देखेगी। DCP साउथ उसको इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। सर, क्या FIR में किसी का नाम नहीं, अज्ञात लोगों के खिलाफ? नहीं, अभी किसी का नाम नहीं है इसमें। देखिए, जो भी आवश्यक होगा वो इस केस में किया जाएगा। रिपोर्ट आपको मिली है, वो कहाँ से मिली है सर? उसमें क्या रिपोर्ट है? उस रिपोर्ट में क्या है सर? कहाँ से 29/12 को मिली, कहाँ से मिली सर? भाई, हमें एम्स में पोस्टमार्टम हुआ था, तो एम्स के जो बोर्ड है उसने हमें ये रिपोर्ट दी। सर, क्या विसरा रिपोर्ट जो बता रहे थे कि बाहर की तरफ विसरा गया है, वहाँ से कुछ रिपोर्ट एम्स में पहले रिपोर्ट दी थी, उसमें कुछ मटेरियल्स के नाम थे, कुछ सब्सटेंसेस के नाम थे जिनकी जाँच इंडिया में नहीं हो सकती थी? भाई देखिए, मैंने बताया क्योंकि जब 174 की हम कार्रवाई कर रहे थे तो उसमें बाहर भेजने में कुछ समस्याएं थी, पर अब हमारा जो केस दर्ज हो गया है तो जो बाहर से हमें एग्जामिन करना है उसको अगर आवश्यक होगा लेटर रोगेटरी के थ्रू, अगर आवश्यक होगा एमलेट के थ्रू और अन्य जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू हम इसको बाहर से एग्जामिन करवाएंगे। इसका मतलब सर, जो रिपोर्ट अभी आई है एम्स से, इसमें ये साफ हो गया है कि जो सब्सटेंस था वो पॉइजन था। हाँ, नहीं ये मतलब नहीं, डेथ इज नहीं, देखिए सब्सटेंस क्या था इसके बारे में अभी फर्दर इनपुट्स आने के बाद में
फर्दर कहा जा सकेगा, पर फिलहाल ये बताया गया हमारे को डेथ इज ड्यू टू पॉइजनिंग, इट इज नॉट ए नेचुरल डेथ। जो भी आवश्यक होगा इस केस में किया जाएगा। Powered by NNIS.